हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव और इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की पूरी बायोग्राफी, जॉन मिल्टन का पूरा लाइफ स्पैन और जॉन मिल्टन के पूरे वर्क्स देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो टीजीटी ट्रिपल एस बी हो, यूपी टीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस या फिर यूपीएलटी, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ जहाँ पर सिलेबस में जॉन मिल्टन है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जॉन मिल्टन को एकदम कंप्लीट करेंगे, ए टू जेड एवरीथिंग, और कुछ भी यहाँ से नहीं छूटेगा। और एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपके इस वीडियो से मिल जाएंगे। पूरा होलिस्टिक कंप्लीट कराया गया है। इस चीज़ को पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जॉन मिल्टन का लाइफ देखते हैं। तो जॉन मिल्टन जैकोबियन एज में बॉर्न हुए थे। इनका 1608 9 दिसंबर 1608 डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी डेथ हुई थी 1674 में। नेचुरल डेथ हुई थी। 65 ईयर्स लॉन्ग इनका लाइफ स्पैन था। और इनका जो लाइफ था वो फुल ऑफ टर्बुलेंस था। मतलब जो पीरियड था वो टर्बुलेंस टर्मोइल पीरियड था। उतार चढ़ाव बहुत हुए इनके जीवन में। और इन 1652 ही बिकेम्स ब्लाइंड ऑल्सो। तो ही बिलोंग्स टू अ कैथोलिक फैमिली एंड born on 9 December 1608 in Braid Street, London, or died on 8 November 1674 in St Giles, Cripplegate. His father was John Milton. इनके फादर जॉन मिल्टन थे। वो स्क्रीवनर थे लंदन के। स्क्रीवनर क्या होते हैं? जो लोग अकाउंट्स रखते हैं किसी का, वो मुनीम बोलते हैं हिंदी में। वो और एक म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। मदर सारा जेफरी। So he was a staunch Puritan, Protestant. He knew more than he knew 10 languages. He was a polyglot. Okay, and he wrote in 4 languages. सो कौन कौन सी भाषाओं में उन्होंने लिखा था? इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में और इटालियन में। जैसे इटालियन वर्क उनका अगर आपको बताऊं तो इल पेंसरेसो, एल एलिग्रो, 2 वर्क है। ट्विन वर्क बोला जाता है। ये दोनों इटालियन में है। फादर वॉज जॉन मिल्टन एंड मदर वॉज सारा जेफरी। एंड 12 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, सेंट पॉल स्कूल। और यहाँ पे थॉमस यंग जो थे ये इनके टीचर थे, एक ट्यूटर थे इनके। और जो इनका स्कूल फ्रेंड था चार्ल्स डिडटी, एक राइटिंग में भी इन्होंने, जॉन मिल्टन ने चार्ल्स डिडटी का जिक्र किया है। जॉन मिल्टन जो है स्कूल टाइम में एक गुड ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेट किया करते थे। उसके बाद ये क्राइस्ट कॉलेज गए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट था। वहाँ पर इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला गया। लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों? क्योंकि इनका फेयर कॉम्प्लेक्सन था और लाइक डेलिकेट फीचर था, तो इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला गया। सो मिल्टन जो है एक क्लैरिकी मैन बनना चाहते थे, क्योंकि इनके जो टीचर थे, जो इनका ट्यूटर था थॉमस यंग, वो रिलीजियस नॉलेज रखता था। तो इस वजह से कैम्ब्रिज ईयर्स में इन्होंने 7 एलेगीज लिखी, लैटिन में सोनेट्स लिखे, इटालियन सोनेट्स लिखे, इंग्लिश पोएम्स लिखी। फिर इनका एक वर्क है एलिजिया क्वार्टो। तो ये थॉमस यंग जो इनके ट्यूटर थे, ये चीज़ उनको संबोधित किया इन्होंने। फिर इनका 2 एलेजी है, एलेजिया प्राइमा और एलेजिया सेंटा। ये चार्ल्स डिओडेटी, जो स्कूल का फ्रेंड था चार्ल्स डिओडेटी, उसके लिए लिखा। देन इन 1629 इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है, फर्स्ट नोन वर्क माना जाता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 21 ईयर्स की एज में 1629 में जॉन मिल्टन ने लिखा इसे। अभी हम जॉन मिल्टन के वर्क्स को डिटेल में करेंगे, अभी ऐसे एक बार कर्सरी वे में देख ले रहे हैं। देन 1630 में ऑन शेक्सपियर लिखा इन्होंने। देन 1631 में ऑन अराइविंग एट एज ऑफ 23। 1632 एल एलिग्रो एंड इल पेंसिरोसो। देन ये जो है घूमने निकल जाते हैं और 1632 से लेकर के 1637 तक का पीरियड जो है हॉर्टन पीरियड कहलाता है। और ये इस हॉर्टन पीरियड में एक वर्क है जॉन मिल्टन का, एड पैट्रम करके।
ये इन्होंने हॉर्टन पीरियड में लिखा है। तो ये जो 1632 से 1638 तक का पीरियड है, हॉर्टन पीरियड, ये इसको 6 ईयर ऑफ हैप्पीनेस पीरियड भी बोलते हैं जॉन मिल्टन की लाइफ का। देन 1634 में एक इनका वर्क आया कोमस, जो एक मास्क था। देन 1637 में लाइसिडस आया। लाइसिडस इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा, जो इनके कॉलेज फ्रेंड थे क्राइस्ट कॉलेज में, जिनकी डूबने से मौत हो गई थी। देन 1638 ग्रैंड टूर पे गए ये 15 मंथ्स के लिए। 1637 में इनकी मदर की डेथ हो गई। फिर ये ग्रैंड टूर के बाद इंग्लैंड पहुंचते हैं। देन इन 1641 ही रोट ऑफ रिफॉर्मेशन, देन ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च, इसका पूरा नाम था, डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। देन इन 1642 जॉन मिल्टन मैरी पॉवल से इन्होंने शादी की, जो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड थी, और जॉन मिल्टन जो है वो 34 ईयर्स ओल्ड थे। ये एक अनहैप्पी मैरिज था, क्योंकि मैरी पॉवल ने प्रॉमिस किया कि वो वापस लौटेंगी, पर वो अपने मदर के घर चली गई और वो वापस नहीं लौटी। देन मिल्टन चाहते थे कि उनसे डाइवोर्स हो जाए, बट वो डाइवोर्स का प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए हो नहीं पा रहा था। तो मिल्टन ने डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे। ये 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट है मिल्टन के: डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन पूशर, टेट्राकॉर्डन और कोलेस्टेरियन। तो 1645 में जो है पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन आया। एक इनका वर्क था पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ये इंग्लिश में था और लैटिन में, दोनों लैंग्वेजेस में था। देन जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 शादियाँ की थी। पहली शादी मैरी पॉवल से 1652 में, सी डाइज। देन 1656 में कैथरीन वुडकॉक से इनकी दूसरी शादी हुई। देन 1662 में एलिजाबेथ मिंसल से इनकी तीसरी शादी हुई। इनकी 2 शादियाँ हैप्पी लाइफ नहीं था। थर्ड वन वॉज हैप्पीएस्ट। देन इनका 1644 का एरोपैजिटी का वर्क था, प्रोज वर्क था, ये स्पीच था बेसिकली, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। देन सिविल वॉर से स्टार्ट हुआ 1642 और 1656 तक। 1649 में टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा। देन 1649 में मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया। 1649 में आइकोनो क्लास लिखा इन्होंने, जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को। देन 1651 में इनका एक वर्क आया डिफेंसियो प्रो पापुलो एंजेलिको, तो इसको फर्स्ट डिफेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट डिफेंस 1651। देन सेकंड डिफेंस डिफेंसियो सेकेंडा 1654 में था। 51 में फर्स्ट डिफेंस, 54 में सेकंड डिफेंस। देन इन 1652 एट एज ऑफ 44 ही बिकम्स कम्प्लीटली ब्लाइंड। 1652 में जॉन मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए। देन 1653 मिल्टन सजेस्टेड मार्वेल, तो ये जो है मिल्टन ने सजेस्ट किया किसको, अपना असिस्टेंट बनाने के लिए मार्वल को, और 1657 में वो इनके असिस्टेंट बने। देन इनका एक वर्क है 1652 का, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। तो बेसिकली ये ऑन इज ब्लाइंडनेस है, इसका नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई, जो कि उस टाइम के ग्रेटेस्ट पोएट थे, और उनके फ्यूनरल में उस टाइम के 3 ग्रेटेस्ट पोएट पहुँचे: जॉन मिल्टन, एंड्रू मार्वल और जॉन ड्राइडन। देन 1660 जो टाइम था वो रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, क्योंकि मिल्टन ने सपोर्ट किया था ओलिवर क्रॉमवेल को और चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ। तो उस टाइम पे मिल्टन के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हुई। मिल्टन की राइटिंग्स को बर्न किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया और मिल्टन को छूटने के लिए हैविली पे करना पड़ा। देन 1662 में थर्ड टाइम उन्होंने एलिजाबेथ मेंसल से शादी की, और ये एक हैप्पी मैरिज थी। देन इनका एक वन ऑफ द फेमस वर्क है, वन ऑफ द फेमस वर्क नहीं है, इनका मास्टर पीस है, जिसको मैग्नस ओपस भी बोलते हैं, वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो इन्होंने 1658 में राइटिंग स्टार्ट की। 1663 में कंप्लीट हुआ ये। 1667 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया, फर्स्ट एडिशन, जिसमें 10 बुक्स थी। एंड देन 1674 में सेकंड पब्लिकेशन आया, जिसमें 12 बुक्स थी। एंड देन एट लास्ट देयर वाज अ बुक नेम्ड पैराडाइज रीगेन्ड विच वाज रिटन इन 1671। तो ये कुछ मिल्टन के बारे में था, जॉन मिल्टन के बारे में। और जॉन मिल्टन ने 7 ईयर्स जो है अपनी लाइफ का वो डार्कनेस में स्पेंड किया। कुछ जॉन मिल्टन की राइटिंग्स देखते हैं, मेजर वर्क्स देखते हैं।
सो इनका फर्स्ट नोन वर्क है 1629 का ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये एक ओड है, नेटिविटी ओड है, जो 1629 में लिखा गया और पब्लिश हुआ 1645 में। आफ्टर दिस इन 1630 जॉन मिल्टन रिटन ऑन शेक्सपियर। इट वॉज अ 16 लाइन्स एपिटैफ और ये एम्बिक पेंटामीटर में है, हीरोइक कपलेट है। शेक्सपियर डेथ जो है वो 14 साल पहले जो है, शेक्सपियर डेथ अकर्ड 14 years before this writing. Then in his writing he praised the author. Then in 1631 John Milton written on arriving at the age of 23. At this time he was 23 years old. It is a sonnet and इसमें इन्होंने कंप्लेंट किया है मेच्योरिटी ऑफ माइंड को लेकर के, और ये एंड होता है इमेंस फेथ इन गॉड। देन इन 1632 ये इनका दो इटालियन वर्क है, इनको ट्विन वर्क बोलते हैं, एल एलिग्रो और इल पेंसिरोसो। एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन। तो ये एक पास्टोरल पोएम है और इसमें इन्होंने गॉडेस यूफ्रोकाइन इनको इन्वोक किया है। और इल पेंसिरोसो में मेलंकली मैन जिसका मतलब होता है, ये भी एक पास्टोरल पोएम है जिसमें इन्होंने गॉडेस ऑफ मेलंकली को प्रेज किया है। एंड देन कम्स वन मोर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, दैट इज़ कोमस। तो कोमस बेसिकली एक मास्क है। मास्क क्या होता है? मास्क उस टाइम इंग्लैंड में बहुत ही पॉपुलर था। ये परफॉर्म किया जाता था रॉयल कोर्ट्स में, परफॉर्मेंस थी। ये लिखा इसलिए जाता था ताकि ये रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाए। और परफॉर्मेंस में क्या होता था, प्रेज करते थे जो भी किंग कह लीजिए, किंग को प्रेज करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे इस टाइप। तो जो इसका थीम है वो ऑनर ऑफ चैस्टिटी है, चैस्टिटी। और कोमस लिखा गया 1634 में और कोमस का पब्लिकेशन 1637 का है। बैराक स्टाइल में लिखा गया है। बैराक स्टाइल क्या होता है? BARAQE। बैराक स्टाइल मीन्स हाईली ऑर्नामेंटल, मतलब बहुत ही सजा करके लिखा गया हो। और ये अर्ल के ऑनर में लिखा गया है, जो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनते हैं बाद में। इस कोमस की कहानी की बात करें तो कोमस कहानी है दो भाई और एक बहन की, जो जंगल के थ्रू द वुड्स जा रहे होते हैं अपने फादर के पास, और जो सिस्टर होती है उसको द लेडी बोला गया है और वो बिछड़ जाती है। कोमस कैरेक्टर जो है वो कोमस एविल कैरेक्टर है और ये सीड्यूस करने की कोशिश करता है लेडी को। देन इन 1637 एक और इम्पॉर्टेंट वर्क आता है जॉन मिल्टन का, लाइसिडस। ये 37 में लिखा गया और पब्लिश हुआ 38 में। 193 लाइन्स की पोएम है ये, आयम्बिक, इसका इरेगुलर राइमिंग है। और ये इन्होंने अपनी फ्रेंड की मेमोरी में लिखा, जो एडवर्ड किंग थे, इनके क्राइस्ट कॉलेज के फ्रेंड थे, उनकी मेमोरी में इन्होंने लिखा था। देन इन 1632 मिल्टन रोट आर्केड और ये पब्लिश हुआ 1634 में। ये भी एक मास्क है और ये मिल्टन ने लिखा 75th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एलिस स्पेंसर का। देन 1652 व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने लिखा और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है ब्लाइंडनेस पे। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है जॉन मिल्टन का। ये 44 ईयर्स ओल्ड जब थे तब इनकी ये ब्लाइंड हो गए थे। देन 1667 का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको थोड़ी देर में करते हैं पैराडाइज लॉस्ट अलग से। और पैराडाइज रीगेंड है 1671 का, इनका लास्ट वर्क भी बोलते हैं। और इसका थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये याद रखिएगा, पैराडाइज रीगेंड की थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये 4 बुक्स में है, ब्लैंक वर्स में और 4 बुक्स में है। ये फैक्ट थोड़ा याद रखिएगा। देन 1671 का वर्क है सैमसन एगोनिस्टस और ये क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा होता है जिन्हें परफॉर्म नहीं किया जाता और ग्रीक ट्रेजेडी है ये। एक सेटिंग जो है इसकी प्रिजन में है। जो सैमसन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसकी फीलिंग को शो करता है ये। देन कुछ प्रोज वर्क हैं जॉन मिल्टन के, जैसे द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643 का। तो ये मैरी पॉवल से जब शादी हुई और वो हैप्पी मैरिज नहीं था, उसके बाद लिखा गया ये ट्रैक्ट है। एंड देन एरोपैजिटिका है। एरोपैजिटिका बेसिकली एक स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जॉन मिल्टन ने स्पीच दिया था, वो चीज़ है ये। दैन 1649 का द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट है। तो ये था। तो फिलहाल अभी हम पैराडाइज लॉस्ट देख लेते हैं।
पैराडाइज लॉस्ट जो है ये वर्जिल्स एनीड के मैनर में कुछ कुछ जैसे वो लिखते थे वैसे लिखा गया है। 1658 में ये स्टार्ट हुआ और 1667 में कंप्लीट हुआ, 1665 में कंप्लीट हुआ। और ये मैग्नस ओपस है जॉन मिल्टन का, मतलब ये मास्टरपीस है जॉन मिल्टन का। एपिक पोएम है, क्रिश्चियन एपिक, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, अनराइम्ड वर्क आयम्बिक पेंटामीटर में है। इसका फर्स्ट एडिशन 1667 में पब्लिश हुआ जिसमें 10 बुक्स थी। देन सेकंड एडिशन वॉज पब्लिश इन 1674 इन विच देयर वर 12 बुक्स। सबसे शॉर्टेस्ट बुक जो है वो 7th बुक है जो 640 लाइन कंसिस्ट करती है, और लॉन्गेस्ट बुक है 9th बुक जिसमें 1189 लाइन्स है। देन इसका सीक्वल आया पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में, और ये 4 बुक्स थे इसमें। और देन बोथ पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड वर रिटन व्हेन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड। तो मिल्टन 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, उसके बाद ये दोनों वर्क इनका लिखा गया है। एपिक ट्रेडिशन इज फॉलोड स्टार्टिंग इन मीडिया रेस, देन लैटिन फॉर इन द मिडस्ट ऑफ थिंग, बैकग्राउंड स्टोरी बीइंग टोल्ड इन बुक 5th एंड बुक 6th। तो थीम देखते हैं कि हर एक बुक की थीम क्या थी। तो जो पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक है उसकी थीम थी फॉल ऑफ मैन, इन्वोकेशन, सैटन एंड हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स एंड पैंडेमोनियम। एंड द थीम ऑफ सेकंड बुक वाज काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, गेट ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। तो हेल के गेट के गार्डियंस थे सिन और डेथ, और एविल स्पिरिट जो है वो टेम्प्ट करता है एडम और ईव को। थर्ड बुक की थीम गॉड सीज द फॉल, गॉड फॉल देखता है एडम और ईव का, सेंड राफेल टू वॉर्न एडम एंड ईव। देन बुक फोर्थ A guard in Eden, Saturn tempts Eve in dream, arrested free again. Then book fifth है Eve told her dream to Adam, Eve अपने ड्रीम को एडम को बताती है। डेली रूटीन, फिर राफेल कम्स बैंको इन्फॉर्म्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ फॉलन एंजल्स, ये बात होती है। देन बुक जो सिक्स्थ है राफेल टेल्स द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट, राफेल स्टोरी बताता है रिवोल्ट की। देन बुक सेवन्थ है स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, और इट्स नरेटेड बाई एडम एंड ईव बाई राफेल, राफेल जो है इस वर्ल्ड की क्रिएशन की कहानी सुनाता है एडम और ईव को। देन एट्थ बुक है एडम नरेटेड हिज स्टोरी ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ ईव टू राफेल, एडम अपनी कहानी सुनाता है राफेल को। देन बुक नाइन्थ टेम्पटेशन है डिसोबीडियंस है बाई एडम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट है। बुक नाइन्थ में टेम्पटेशन और डिसोबीडियंस है फ्रूट ऑफ नॉलेज का, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन बुक टेंथ में डिवाइन जजमेंट, सैटन गोज टू पेंडिमोनियम, एडम एंड ईव रिपेंट, सैटन एंड फॉलन एंजल्स बिकम सर्पेंट। Then book 11th God accepted Adam's repentance but banishes him from paradise, तो ये याद रखिएगा, ये एडम बैनिशमेंट फ्रॉम पैराडाइज विथ ईव बुक 11th का थीम है। देन इन बुक 12th माइकल विजन स्टिल कंटिन्यूज, एडम एंड ईव हियर ऑफ फ्यूचर रिडेम्पशन आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो ये पूरी 12 बुक्स की थीम थी। आई थिंक जॉन मिल्टन पे ये चीज़ें लाइक बहुत हैं, और इसके अलावा कुछ भी और अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। बट आई थिंक अगर आप इसको 2 बार रिवाइज करते हैं तो आपका जॉन मिल्टन फुली प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। कुछ राइटिंग्स हैं जॉन मिल्टन की जो आपको खास करके अच्छे से थोड़े और अच्छे से पढ़ लेनी होंगी, जैसे पैराडाइज लॉस्ट ही है, लाइसिडस है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा मिल्टन कवर हो जाएगा। बाकी मिल्टन के हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो 5 क्वेश्चन हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। 5 अच्छे क्वेश्चन रहते हैं वो, अप्रॉक्सीमेटली हमने उसके 30-35 क्वेश्चन किए हैं, अभी हम उसको और करेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम मिल्टन। तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।